हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लोटस आईएएस। आज हम फिजियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करता क्या है प्लांट में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए दो सबस्ट्रेट होते हैं, NADH एंड FADH2। इनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन विल मूव करेगा थ्रू डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस टू प्रोड्यूस एटीपी। अल्टीमेट गोल क्या है? एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है। अभी कॉम्प्लेक्स पे आ जाते हैं। ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है उसका नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। जो तीसरा कॉम्प्लेक्स है उसका नाम है साइटोक्रोम BC1। जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है उसका नाम है C ऑक्सीडेज। जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है उसका नाम है ATP सिंथेज। ठीक है। पहले NADH आया, NADH कन्वर्ट हो गया NAD प्लस में। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन गया कॉम्प्लेक्स 1 के पास। कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू यहां पे जो Q लिखा हुआ है वो है कोएंजाइम Q, COQ, या उसको बोलते हैं कोएंजाइम Q। इट इज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास गया। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसी के फोर्स के वजह से यहां से कुछ H प्लस, ये कहां पे हो रहा है? ये एक्चुअली कहां पे हो रहा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। और ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। कुछ H प्लस जब NADH NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, उसी के फोर्स के वजह से कुछ H प्लस मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 से 4 H प्लस मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 के पास FADH2 ने FAD में कन्वर्ट हो गया, FADH2 FAD में कन्वर्ट हो गया। यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकला, बट कॉम्प्लेक्स 2 से कोई H प्लस नहीं जाएगा।
कॉम्प्लेक्स 3 पे आ जाता है साइटोक्रोम BC1, यहां से 4H प्लस बाहर जाता है, फिर यहां पे एक मॉलिक्यूल होता है साइटोक्रोम C, ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन कैरी करके यहां लेके आता है। कॉम्प्लेक्स 4 से कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? टू प्रोटॉन्स, ठीक है, 2 प्रोटॉन्स आते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन आता है, ये इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव करता है? ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन रिसीव करता है और बनाता क्या है? बनाता है H2O, बनाता है H2O। इसलिए ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उसके बाद क्या हुआ? बहुत सारे H प्लस यहां पे आ गए, तो H प्लस का एक ग्रेडियंट बन गया, मतलब यहां पे हाई H प्लस हो गया और यहां पे लो H प्लस हो गया, इसीलिए एक ग्रेडियंट बन गया। जब एक ग्रेडियंट बन गया H प्लस का, जब एक ग्रेडियंट बन गया H प्लस का, तो H प्लस अभी मूव करेगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में थ्रू द कॉम्प्लेक्स भी। कॉम्प्लेक्स भी क्या है? एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज के थ्रू मूव करेगा। जब एटीपी सिंथेज के थ्रू मूव कर रहा है, जब एटीपी सिंथेज के थ्रू मूव कर रहा है, 4 H प्लस में एक एटीपी प्रोड्यूस होता है, 4 H प्लस में एक एटीपी प्रोड्यूस होता है। देखो H प्लस से एटीपी डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होता, एटीपी प्रोड्यूस होने के लिए एडीपी प्लस पीआई चाहिए, ठीक है। तो एडीपी प्लस पीआई बाहर से आए और H प्लस उसमें हेल्प किए एटीपी प्रोड्यूस करने में, तो 4 H प्लस ने एक एटीपी प्रोड्यूस करने में हेल्प की। तो अभी देख लेते हैं NADH के लिए कितना एटीपी आया? NADH के लिए कितना H प्लस आया? कॉम्प्लेक्स 1 से 4 H प्लस, कॉम्प्लेक्स 3 से 4 H प्लस, कॉम्प्लेक्स 4 से 2 H प्लस, तो टोटल हो गए 10 H प्लस। हमने बोला था कि 4 H प्लस में एक एटीपी प्रोड्यूस होता है, तो 10 H प्लस में कितना एटीपी प्रोड्यूस होगा? 10/4 इक्वल टू 2.5, इसको अप्रोक्सीमेटली हम 3 मानते हैं, तो टोटल 3 एटीपी प्रोड्यूस होगा। अगर मैं FADH2 की बात करूं, कॉम्प्लेक्स 1 से, कॉम्प्लेक्स 1 FADH2 के लिए काम नहीं करता, कॉम्प्लेक्स 2 तो ऐसे भी H प्लस को नहीं भेजता, कॉम्प्लेक्स 3 से 4 H प्लस, कॉम्प्लेक्स 4 से 2 H प्लस, तो टोटल कितने हो गए? 6 H प्लस। तो 6 H प्लस 4 H प्लस से एक एटीपी, 6 H प्लस से कितना एटीपी? 6/4 इज इक्वल टू 1.5, अप्रोक्सीमेटली 2। तो 2 एटीपी किससे प्रोड्यूस हुआ? FADH2 से। तो समराइज कर देते हैं, NADH2 में, NADH में पर NADH प्रोड्यूस हुआ 3 एटीपी, FADH2 पर FADH2 प्रोड्यूस हुआ 2 एटीपी, ठीक है। यह है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, समझ में आ गया?
तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो भी वीडियो आपको चाहिए, अगर आपका कोई डाउट है, कोई टॉपिक के ऊपर डाउट है या कोई क्वेश्चन के ऊपर डाउट है, कमेंट पे पोस्ट करिए, मैं आंसर करूंगा।